नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के युवा प्रवृत्तियों के खेलकूद विभाग के श्रम एवं रोजगार विभाग के माननीय मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, साथ में उपस्थित हैं श्री राम भाई मोकरिया सांसद, हमारे यहीं इसी एरिया के राज्यसभा के सांसद, साथ में हैं हमारे इस एरिया के माननीय एमएलए श्री रमेश भाई तिलाला, हमारे राजकोट के अन्य एक एमएलए डॉक्टर दर्शिताबेन शाह, साथ में हैं श्री अल्पेश भाई, माधव भाई, आज जिनका वक्तव्य हम लोग सेकंड सेशन में सुनने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, यहाँ उपस्थित अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित अन्य महानुभावों, उपस्थित अतिथिगण, विशेष करके पधारे हैं चाहे श्री प्रवीण भाइयों एवं बहनों एवं जो लोग इस कार्यक्रम को ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे सभी, आप सभी का श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज का जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हमने 11 सितंबर, एक ऐतिहासिक दिन को हमने जो आयोजित किया है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में हमें एक युवा सम्मेलन के लिए, युवा सम्मेलन को उद्घाटन करने के लिए किसी देश में सबसे अधिक जो योग्य व्यक्ति हो सकता है वह है उस देश का युवा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का मंत्री, वो हमारे साथ है। इससे बढ़कर और कौन सा कोइंसिडेंस हो सकता है कि हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं इस युवा सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर हैं। और ये भी न केवल वे युवा संबंधित युवा प्रवृत्तियों के मंत्री हैं, पर वे युवा मंत्री हैं और युवाओं को समर्पित हैं, युवाओं की योजनाओं को समर्पित है। अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं उनके संपर्क में आने के बाद कि युवाओं जैसे जोश के साथ युवाओं की उत्थान के लिए और युवाओं को देश की सेवा के लिए लगाने के लिए उनका जो उत्साह है वह सचमुच में अत्यंत प्रशंसनीय है। और हम उनको पूरा वादा देते हैं कि रामकृष्ण मिशन की तरफ से हम भी आपके साथ हैं युवा प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, It is they who will work out their plans and work out my plans and programs. मेरी आशा, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है, वे ही मेरी योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। और वो भी हमारे मंत्री जी भी, युवा प्रवृत्तियों के मंत्री जी भी युवाओं से बहुत अपेक्षा करते हैं। कई बड़ी बड़ी योजना उन्होंने हाथ में ली है, हम भी उनके साथ हैं। वे सफल और सशक्त, उनकी सफल और सशक्त अध्यक्षता में अभी अभी काशी में, काशी की पवित्र भूमि पर भारत सरकार के युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय द्वारा
नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, इस विषय पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर 18 से 20 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। इस चिंतन शिविर में समस्त भारत से 123 आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के 500 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे, जिसमें राजकोट से श्री राम का आश्रम के भी 5 प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इतना ही नहीं, इसी काशी समिट के एक फॉलोअप के रूप में आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी के ही नेतृत्व में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 21 सितंबर 2025 को 123 आध्यात्मिक संगठनों द्वारा लगभग राष्ट्रव्यापी 1000 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट द्वारा भी अनेक स्थानों पर नशा मुक्त भारत पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा भी जितने भी युवा प्रवृत्ति की योजनाएं हैं युवाओं को आगे बढ़ाने की और उस युवाओं के द्वारा देश सेवा की, इन सभी में रामकृष्ण मिशन का पूरा सहयोग रहा है। इसके पहले भी रहा है और अब और अधिक रहेगा, जब हम देखते हैं कि युवा मंत्रालय कई नई योजनाओं को लेकर आ रहा है, तो हमारा पूरा सहकार उनके साथ रहेगा और अवश्य हम लोग स्वामी विवेकानंद के सपने के भारत का निर्माण कर सकेंगे, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज कई महानुभाव इस मंच पर उपस्थित हैं, जिनके साथ रामकृष्ण आश्रम राजकोट का अच्छा संबंध रहा है। वे भी हमारे इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। ये सभी जितने हमारे मंचस्थ अतिथि विशेष हैं, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में आज के हमारे वक्तागण हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। इसके बाद में जो कार्यक्रम होने वाला है, इसमें आप लोग को मालूम ही है कि कितने अच्छे अच्छे प्रवचन होने वाले हैं। द्वितीय सत्र में जो हैं स्वामी डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भारत सरकार के हैं, जिन्होंने युवाओं के लिए ग्रास रूट लेवल पर बहुत काम किया हुआ है, जिनकी लीडरशिप की किताबें सारे विश्व में प्रख्यात हैं। वो बोलेंगे इंडिक लीडरशिप फॉर ग्लोबल सक्सेस, इस विषय पर अंग्रेजी में वक्तव्य देंगे। वे पधार चुके हैं, थोड़ी देर में हमारे सभा में आ जाएंगे। उसी प्रकार से श्री शरद विवेक सागर, जिनका नाम आपको मालूम है, कई बार वह राजकोट में आ चुके हैं, सारे विश्व के युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। वो फाउंडर CEO ऑफ डेक्सटिटी ग्लोबल पटना से आए हैं। अभी वे तो थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ यहाँ पर आ जाएंगे। वो स्वामी विवेकानंद यूथ लीडरशिप, इस पर वे अपना प्रवचन देंगे। और तीसरे वक्ता रहेंगे हमारे साथ डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई, यहाँ बैठे हुए हैं। वे संस्थापक है चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज़, और उनकी किताब कॉरपोरेट चाणक्य सारे विश्व में प्रसिद्ध हुई है और कई किताबें उन्होंने चाणक्य मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं को लेकर निकाली है। और इंटरनेशनली सॉट, ये तीनों स्पीकर जो हैं इंटरनेशनली सॉट स्पीकर्स हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सब स्पीकर। वे आज हमको द्वितीय सत्र में संबोधन करने वाले हैं। उसके बाद में लंच ब्रेक के बाद बहुत अच्छा ऑडियो विजुअल यूनिट, भी थोड़ा सा फिल्म आपने देखा, और भी कई अच्छी अच्छी छोटी फिल्में दिखाई जाएगी, बड़ी प्रेरणादायी फिल्म। उसके बाद 3 बजे अरुणिमा सिन्हा, पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा, जिनके बारे में आपने अवश्य सुना है, यहाँ एक बार आ भी गई है, सारे विश्व में प्रसिद्ध है। द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब एक पैर से माउंट एवरेस्ट सर करके जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जिसने बाद में 7 शिखर पार कर लिए, जिनको बाद में पद्मश्री भी मिला है, ऐसी अरुणिमा सिन्हा आने वाली थी पर नहीं आ पाई है, परंतु वो ऑनलाइन जुड़ेगी, उनके साथ प्रश्नोत्तरी भी होगी। तो वो सब कार्यक्रम हमारे आज होने वाले हैं। ये युवा शिविर का कार्यक्रम होगा, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रकार से सारे दिन के कार्यक्रम है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, हमें बड़ी खुशी है। आप सबका भी मैं रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से सभी प्रतिभागियों का
और जो विशेष अतिथि हैं सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट, आपको जानकर खुशी होगी कि समस्त जो स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव के आदर्श शिव ज्ञान से जीव सेवा, मानव सेवा ही प्रभु सेवा, उसको मंत्र को लेकर के उन्होंने रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की 125 साल पहले। तो उसके अभी सारे विश्व में 285 सेंटर हैं, 285 सेंटर्स, उसमें से 7 सेंटर गुजरात में है। पर आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उसमें सबसे पुराना सेंटर है राजकोट, श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट, द ओल्डेस्ट सेंटर इन होल ऑफ गुजरात। 1927 में उसका प्रारंभ हुआ था, 1927। एक साल बाद हम उसकी शताब्दी बहुत बड़े पैमाने पर मनाने जाने वाले हैं, उसकी तैयारियां हो रही है अभी। और यहाँ पर हमारी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। एक बहुत बड़ा अच्छा ग्रंथालय है जिसमें 35,000 किताबें हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, इस बिल्डिंग का उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने किया था, जब वे उपराष्ट्रपति थे तब किया था। और वो था 14 अक्टूबर 1955। 10 अक्टूबर 1955 को डॉक्टर राधाकृष्णन ने नई लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। और जो नई डिस्पेंसरी बिल्डिंग, उसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। वो था 28 सितंबर 1960 में उन्होंने किया था। यहाँ पर बहुत लोग आ गए हैं। महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1939 को यहाँ पर हमारी प्रार्थना सभा में हाजिर थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 दिसंबर 2001 को आए हुए थे। और आपको तो मालूम है, एक युवक आया था 17 साल का 1967 में पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज के पास सन्यासी बनने के लिए। स्वामी जी ने कहा तुम आते जाते रहो, फिर देखा जाएगा। 2 साल तक वो आते जाते रहे, 1.5 2 महीना रुक जाते थे। बाद में स्वामी आत्मस्थान जी महाराज ने कहा कि तुमको देश की सेवा अलग प्रकार से करनी होगी, तुम्हारे लिए एक दूसरा कार्य निश्चित है, तुम उसके लिए आगे बढ़ो। बाद में वे आगे बढ़े, देश की सेवा प्रारंभ की। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी यहाँ राजकोट में वॉलंटियर रूप में उन्होंने बहुत अपनी सेवा दी है। तो ये सब एक्टिविटीज़, बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है जिसमें सेरिब्रल पाल्सी है, आई हॉस्पिटल है, रोज 1000 का OPD होता है। ये सब प्रवृत्ति आप जरूर से देखिए। लंच ब्रेक में विवेकानंद बुक वर्ल्ड, उसको आप जरूर से देखिए। ऊपर में ये जिसमें हम लोग अभी यह बैठे हैं, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, विवेक, इसमें कई प्रवृत्तियां हैं, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह सब कई कार्यक्रम होते हैं। ऊपर में स्टडी रूम है, 6 एग्जीबिशन है ऑन इंडियन कल्चर एंड स्वामी विवेकानंद, उसको आप लोग जरूर देखिए लंच ब्रेक में। उसके ऊपर में एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप में बहुत बिलीव करते हैं कि हमको हमारे देश के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाना है, भीख नहीं मांगना है, नौकरी के लिए तलाशने में नहीं जाना है। तो क्या करना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट आंसर टू नॉन एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का एकमात्र बेस्ट सॉल्यूशन हमारे प्रधानमंत्री दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। और इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हमारे ऊपर में चल रहे हैं, कंप्यूटर एडवांस कोर्सेज और भी सारे कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से रामकृष्ण आश्रम राजकोट प्रगति पर है पिछले 99 साल से, और शीघ्र हम लोग शताब्दी की ओर जाएंगे। आप लोग आते रहिए, इन प्रवृत्तियों में आप अपना तन मन धन से सहयोग देते रहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, 11 सितंबर 11 सितंबर 1893, 132 साल पहले 1893 में एक युवक भारत का, मात्र 30 साल की उम्र का, उसको 5 मिनट दिया गया था। उसने जब अपना प्रवचन शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 4000 लोग खड़े हो गए, ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। 2 मिनट तो उसी में चला गया, और फिर 3 मिनट केवल बची थी। उसमें उन्होंने जो संदेश दिया, न केवल भारत का, सारे विश्व का इतिहास बदल दिया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया, और कितने 3 मिनट में कितना संदेश दिया? 472 वर्ड्स, 472 शब्द, 500 शब्द भी नहीं बोला, और सारे
विश्व में तहलका मच गया। वो क्या बात कही थी उन्होंने कहा था, वी डू नॉट बिलीव इन टॉलरेशन, वी बिलीव इन एक्सेप्टेंस। कितनी बड़ी बात उस समय, सभी लोग टॉलरेशन की बात कर रहे थे। हम लोग एक दूसरे को सहन कर लेना चाहिए, आपस में हम लोग को वैर नहीं रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम हमको सिखाओगे दूसरे देशों को? अरे भारत में तो हजारों वर्षों से हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे बढ़े हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की भावना से बढ़े। वी डू नॉट बिलीव ओनली इन टॉलरेशन, हम सहन करने की बात नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। सभी धर्मों के लोगों को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। ये स्वीकृति, एक नई बात स्वामी विवेकानंद ने की। और उन्होंने कहा, विश्व बंधुत्व की बात की कि हमें विश्व भ्रातृत्व की ओर जाना पड़ेगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की, हार्मोनी ऑफ रिलीजन्स की बात की। एंड उन्होंने कहा, वी विल हैव टू गिव सेंड ऑफ टू फैनेटिज्म, डॉगमेटिज्म, सेक्टरिज्म, बिगॉट्री। ये जितनी हमारी धार्मिक जो हमारी कट्टरता है उसको हमें विदाई देनी पड़ेगी। हमने उनके संदेश को नहीं सुना। दूसरा 9/11 हुआ। याद रखना, अमेरिका में आज 9/11 है। आज वहाँ के लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? हम लोग इसको दिग्विजय दिवस के मना रहे हैं, हम इसको दिग्विजय दिन मना रहे हैं, विश्व भ्रातृत्व दिन के रूप में मना रहे हैं, पर अमेरिका में ये लोग उसको बड़ा दुखी मानते हैं, 9/11 के रूप में मना रहे हैं। क्यों? 11 सितंबर 1893 को जो स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समन्वय का संदेश दिया था, धार्मिक कट्टरता को विदाई देने का संदेश दिया था, वो हमने नहीं लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दूसरा 9/11 हुआ। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स डिस्ट्रॉय हो गए, हजारों लोग मर गए, 2500 से अधिक लोग मर गए, इसलिए वो लोग दुखी हैं। मैं कुछ समय पहले अमेरिका गया, देखा अभी भी वहाँ ग्राउंड जीरो है, कोई बिल्डिंग नहीं है, वहाँ बस पानी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। अभी वहाँ म्यूजियम बना रहे हैं 9/11 के बारे में, अभी भी कोई बिल्डिंग वो लोग कर नहीं पाए हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो जो भी होगा, स्वामी विवेकानंद का संदेश आज कितना महत्वपूर्ण है सारे विश्व के लिए, ये परिणाम है। इसलिए हमको आज का दिन हम याद करते हैं विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में। इसीलिए हमने सोचा कि स्वामी विवेकानंद ने जो ये ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसके कारण सारे विश्व में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का उन्होंने उनकी पताका फैला दी सारे विश्व में। उनके प्रवचन के बाद दूसरे दिन समाचार पत्र में स्वामी विवेकानंद के बड़े बड़े फोटो आए और उसमें कहा कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिखा कि इतने सारे विश्व में से बहुत सारे धर्मगुरु आए हैं, परंतु अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इज स्वामी विवेकानंद। सारे विश्व में इतने सारे धर्मगुरु आए हैं, पर निस्संदेह इसमें सबसे महान स्वामी विवेकानंद है, 30 साल की उम्र के। और फिर दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ बहुत महत्व का है, आफ्टर लिसनिंग टू हिम वी फील हाउ फुलिश ऑन आवर पार्ट टू सेंड मिशनरीज टू इंडिया, देयर रिलीजन इज सो ग्रेट, रादर वी शुड इनवाइट मिशनरीज फ्रॉम इंडिया। अरे उनका धर्म तो इतना महान है कि हमको मिशनरी को वहाँ भेजना, वहाँ से यहाँ लाना चाहिए, भेजने के बदले। सारा चित्र पलट गया। भारतीय जो भारत को तो लोग समझते थे असभ्य देश समझते थे, गुलाम तो था ही, गुलाम समझते थे, असभ्य समझते थे, अशिक्षित समझते थे, कहते थे यहाँ संस्कृति धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, और समझते थे ये मदारियों का सपेरों का देश है। वहाँ के लोगों ने देखा स्वामी विवेकानंद जैसे लोग ने जब उन्होंने कहा अरे भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति तो सबसे महान है, सारे देश में सारे विश्व में डंका बजा दिया, भारत देश का डंका बजा दिया, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का मनो विश्व विजय प्रारंभ हुआ। और फिर 1897 में स्वामी विवेकानंद आए, तब उन्होंने एक सारे विश्व सारे भारत को जगाया, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, और सारा भारत जाग गया। हम लोग उस समय गुलाम थे। उस समय के युवकों ने महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सब ने मिलकर के भारत के लिए अपना भारतीय स्वाधीनता के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। और स्वामी विवेकानंद ने जैसा कहा था कि 50 वर्ष में भारत स्वाधीन होगा, कब कहा था? 1897 में, और ठीक 50 साल बाद भारत स्वाधीन हो गया 1947 में। पर दूसरी बात अभी होना बाकी है। भविष्यवेता नहीं थे स्वामी जी, पर युग दृष्टा थे। एक दूसरी बात उन्होंने कही थी, इंडिया शैल कॉन्क्वर द वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल पावर।
भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। यह होना अभी बाकी है। भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को पहले उसको डेवलप्ड कंट्री बनाना होगा, विकसित भारत बनाना होगा। और उसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था, माई फेथ इज द यंगर जनरेशन। युवा पीढ़ी इस काम को करेगी। उस समय के युवाओं ने स्वामी विवेकानंद का प्रथम स्वप्न सिद्ध कर दिया। क्या था? पॉलिटिकली भारत की आज़ादी, स्वाधीनता। पर अब दूसरा स्वप्न जो है भारत स्वामी विवेकानंद का, वो है भारत विश्व गुरु बने। उसके लिए आप लोगों को हम लोगों ने आज बुलाया है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण द्वारा विश्व निर्माण का स्वप्न पूरा करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग आज यहाँ पर रहेंगे, अपनी बैटरी चार्ज करके जाएंगे। साथ में जाते समय आप लोग को स्वामी विवेकानंद की कुछ किताबें अत्यंत बहुत ही शक्तिदायी ऐसे विचारों से पढ़ी हुई, जिसमें आपको नया मार्गदर्शन मिलेगा। और हमें पूरा विश्वास है स्वामी विवेकानंद ने जो भविष्यवाणी की थी पूरी होगी। भारत फिर से आगे बढ़ेगा और भारत न केवल आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा। उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।